अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, जो कल हमने थोड़ा सा काम छोड़ा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से, और एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। आज जो है उसी के जो फर्दर दो क्वेश्चंस हैं इस क्लास में हम अटेम्प्ट करेंगे। पहला जो है कंसेप्ट असेसमेंट 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी गई है। उसके बाद मोलर मैस दिया गया है 91 ग्राम पर मोल। आप तमाम बच्चों ने मेरे साथ चलना है, अपनी रफ़ कॉपी या नोट्स जो भी हैं, और साथ में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि मैं जो डेटा लिखूंगा आपने साथ साथ कल की जो एग्जांपल है उसके मुताबिक इनको मेरे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जनाब, असेसमेंट है 3.1, सेल्फ असेसमेंट 3.7, और ये पेज नंबर है पेज नंबर 34। ठीक है, आप सारे बच्चे पहुंच गए हो यहाँ पे? ठीक है, आप मेरे साथ ना रिस्पांस में रहें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप साथ मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट 3.1, 3.7 और पेज है 34। और ये जो न्यूमेरिकल होगा किस चीज़ का है? एम्पिरिकल। टॉपिक्स क्या था इसका? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हमने आज डिस्कस करना है। फर्दर जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मुताबिक सबसे पहले जो चीज़ आपने स्टार्ट करनी है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, गिवन जो चीज़ है वो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, और उसके बाद क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने लिखनी है। सबसे पहले कितना है? 26.4%। उसके बाद क्या है? 33.3%, और उसके बाद है 70.3%। ठीक है, तो हमने जो दूसरी चीज़ हमें गिवन की गई है नंबर 2 पे, वो क्या है? मोलर मैस। मोलर मैस जो हमें दिया गया है कंपाउंड का, वो 91.0 ग्राम पर मोल। तो आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है? स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा था? स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा था कि इन चीज़ों के आपने मोल्स बनाने हैं। तो स्टेप 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 किस चीज़ का? एम्पिरिकल फार्मूला का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ सी आपने बनाने हैं। उसके बाद मुझे आप बताते जाएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, मोल्स ऑफ एच, और उसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? ये कल मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 26.4% को डिवाइड करोगे किसके साथ? कार्बन के मोलर मैस के साथ। तो कार्बन का मोलर मैस कितना होता है? 12। ठीक है, इसी तरह से 3.3 को हाइड्रोजन के मोलर मैस के साथ आप डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है? 1। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है 70.3 को आप डिवाइड करेंगे 16 के साथ। ठीक है, आप अपने अपने आंसर से ज़रा शो करें आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ। कार्बन के जो मोलर में आ रहा है, कार्बन का मोल्स ऑफ सी। आवाज़ नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका जो नेट इशू होगा उसको चेक करें। अच्छा, 26.4 है और डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा?
2.2। ठीक है, बाकी लोग भी इसको चेक करें कि ये 2.2 आ रहा है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा 3.3। अब 70 को आप डिवाइड करें 70.3 को 16 के साथ तो कितना आता है 4.39। ठीक है, ये सब का आंसर सेम आ रहा है। अगले स्टेप पे जाएं। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 2, वो क्या है? स्टेप नंबर 2 में हमने निकालना है जो मोलर रेशो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 रेशोस की तरफ जाएंगे। रेशो मीन के आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो क्या है कि जो आपने कार्बन के मोल्स निकाले हैं 2.2, हाइड्रोजन के निकाले हैं 3.3 और दूसरे निकाले हैं 4.39। इसको आप डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2.2। इसको आप 2.2 के साथ डिवाइड करें, इसको भी 2.2 के साथ डिवाइड करें और इसको भी 2.2 के साथ डिवाइड करें। ज़रा क्या बनता है, वैल्यूज़ क्या आती हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इसका एग्जैक्ट नंबर मुझे बताएं 1 पॉइंट कितना आता है 1.5। 1.5 और 4.39 को डिवाइड करें तो कितना आता है, इसको भी चेक कर लें जल्दी से। 1.99। ठीक है, 1.99। अब ज़रा इसको चेक करें कि जो रेशोज़ आ रही हैं हमारे पास। नेक्स्ट मैं इस पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2 को, कंटिन्यू स्टेप 2। इसमें क्या है कि जो हमारे पास रेशोज़ आ रही हैं CHO, इसको हम क्या रखेंगे 1.5 है और 1.99 है। ये जो नंबर है ये तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हम 1.5 को 2 लिख सकते हैं, यस और नो? ठीक है, 1.1, 1.5, 1.99। ठीक है, बाकी लोग भी आप इसको कन्वर्ट कर लें। अगर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं 1:2:2। ठीक है, बाज़ लिटरेचर हमें कहता है कि 1.5 को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 के अंदर। बाज़ लिटरेचर कहता है कि 5 से डिजिट ग्रेटर होना चाहिए तो आप इसको 6 में कर सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 को 2 के अंदर लिख दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है कि नियरेस्ट होल नंबर में आपने लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करेंगे। ठीक है, आप स्टेप नंबर, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ से हम एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करेंगे। सर 1 सही मल्टीप्लाई, सर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ये जो अंबर है 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो हमारे पास रेशोज़ आ गई हैं, ये रेशोज़ कैसे आई हैं, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये तो 1 आ गया नियरेस्ट नंबर। अगर सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 हो जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा, ये भी कुछ और बन जाएगा। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मोल्स आए थे उनको हमने किसी ऐसे स्मॉलेस्ट, इन्हीं में से किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है कि हमारे पास कोई होल नंबर रेशो बने। जबकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट्स में से हम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर डिवाइड करने के बावजूद हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें आप फिज़िक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें, या मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो राउंड ऑफ का मामला आता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये तो क्लियर सी बात है कि 5 से इंक्रीज़ है तो आप 1.9 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर। बात यहाँ पे थी कि 1.5 को हम 2 लिख सकते हैं, तो यस 1.5 को हम 2 कर देंगे, लेकिन ये 1 एग्जैक्ट है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये 2.9 ये 3 पे चला जाएगा। अगर इसको आप 2 से मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको भी 2, फिर सारे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात मेरी आपने समझनी है। तो फिर ये नंबर मज़ीद चेंज हो जाएगा, 2 रेशो कितना आ रहा है, 2 रेशो 3 रेशो 4। इसको ज़रा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे ये भी हो सकता है। बाज़ लिटरेचर हमें ये कहते हैं कि 1.5 को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लिटरेचर हमें कहते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, 1.5 से एक नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए 1.6, तो उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही है 1:2 वाली, तो फिर एक स्टेप आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपने बात की है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये स्टेप एक और इंक्रीज, लेकिन इसमें कोई गलती की बात नहीं है। ये जो फिर एक नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो बात अभी डिस्कस हो रही है, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, किसी एक होल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो नंबर बनेंगे 2 रेशो 1.5 कम्प्लीटली 3 हो जाएगा। ये 1.9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्ट नंबर जो बनता है वो मैं ज़रा देखता हूँ आपको, 1.99 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एग्जैक्ट नंबर मुझे बताइएगा। ठीक है, 3.98। अब ये चीज़ मोर क्लैरिफाई हो चुकी है कि अब 3.94 को आप इजीली, अब इसमें शक शुबात वाली बात नहीं रहती, 2:3:4। अब अगर जो हमने पहली रेशो लिखी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है 2:3:4 के अंदर। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट होल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप वो पहली वाली बात नहीं करना चाहते तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि फिर आप सब रेशियोज़ को किसी एक होल नंबर के साथ, एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास जो रेशो बन रही है 2:3:4। अब हमने स्टेप 3 पे जाना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, एटम कौन से हैं, CHO। अब पहली जो रेशो हमने बनाई है, फाइनलाइज की है, 2:3:4। अब हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है C2H3O4, ये क्लियर है सबको, ये समझ नहीं आया। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे कि आपने जो कार्बन है उसकी फाइनल रेशो कितनी बन रही है, 2 के मतलब यहाँ पे आपने कार्बन के 2 एटम शो करने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की फाइनल रेशो कितनी बन रही है, 3, तो हाइड्रोजन के साथ आपने क्या लिखना है, 3। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसकी रेशो कितनी बन रही है, 4, तो ऑक्सीजन के साथ आपने 4 लिखना है। इस तरह जो फार्मूला बनेगा उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, 2 3 4 कहाँ से आया, इसको आपने तवज्जो से देखना है। पहले मैंने आपको ये जो लास्ट टाइम कहा था कि इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो फिर इसको आप 1 2 और 2 रेशो के साथ जा सकते हैं। इससे जो पिछली रेशो थी वो मैंने बताई थी। उसके बाद जो है एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि जी हम इसको 1.5 को अगर ना करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर वो केस भी पॉसिबल है। उसमें आप क्या करेंगे कि इन नंबर्स को एग्जैक्ट होल नंबर बनाने के लिए किसी एक नंबर के साथ सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें हमें आसानी हो जाती है ये कि ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 में कन्वर्ट हो जाता है। 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट 3 में कन्वर्ट हो जाता है। 1.99 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.98 आ जाता है। इसमें 2 और 3 एग्जैक्ट होल नंबर हो जाते हैं, जबकि 3.9 को ईजिली आप राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, आगे चलूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है इन जो फाइनल रेशो हो जाती है सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट होल नंबर रेशो, इसको आपने फिर क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला में डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट के दौरान आपने वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन की रेशो 2 आ रही है तो कार्बन के साथ आपने 2 लिखना है, हाइड्रोजन की रेशो 3 आ रही है तो हाइड्रोजन के साथ 3 लिखना है।
ऑक्सीजन के साथ 4 आ रहा है तो ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने होल नंबर बनाना है, एग्जैक्ट होल नंबर। उसके लिए हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल ये नीचे आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, टू रिमूव डेसिमल ईजिली, यस क्लियरली हम राउंड ऑफ, मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी क्योंकि यहाँ पे डाउट है। 1.5 को ईजिली हम बाज़ लिटरेचर में होता है, बाज़ बुक्स में है कि 5 से डिजिट इंक्रीज़ होगा तो आप इस 1 को क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। तो उस डाउट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डेसिमल को के साथ जो अगला नंबर है उसको राउंड ऑफ करके हमने पॉइंट से जान छुड़ानी है किसी तरीके से, ठीक है, ताकि हमारे पास जो नंबर आए वो एग्जैक्ट नंबर आए। क्योंकि हम जब एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे तो इसमें पॉइंट्स वाले नंबर को ऐड नहीं करेंगे, एग्जैक्ट होल नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अगला काम जो हमने करना है पॉइंट, अब एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप हो गया, अब हमने जाना है मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेवलपमेंट की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 आ जाता है। स्टेप 1, अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो पहला स्टेप है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना। एम्पिरिकल फार्मूला मैस को हमने कैलकुलेट करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस ज़रा मुझे कैलकुलेट करके दें, कितना आ रहा है। C2 कार्बन का मैस 12 है, नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 2, और इसको हम प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का मैस 1 है, नंबर ऑफ़ एटम 3 हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन का मैस 16 है, नंबर ऑफ़ एटम 4 हैं। तो इस सारों को आप सम अप करें तो कितना बनता है, 24 प्लस 3 प्लस 64। इन सारों को आप ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 91, ठीक है। तो इसके साथ हम लिखेंगे 91 ग्राम्स पर मोल। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। n एक इंटीजर है जो कैसे फाइंड आउट किया जाता है स्टेप नंबर 2 के अंदर। n जो है बेसिकली स्टेप 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ n। कैलकुलेशन ऑफ n, हम एक नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। नंबर कैसे फाइंड होगा, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास जो गिवन है 91 मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, और कैलकुलेटेड जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मैस किया है वो हमें वो भी कितना, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 91.0। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 1। तो n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये स्टेप। उसके बाद हम लास्ट पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आ जाएगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आप करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमने 1 कैलकुलेट किया था वो 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 के साथ हमने क्या लिखना है, जो हमारा फार्मूला आया था C2H3O4, C2H3O4। तो यहाँ पे जो आ जाएगा C2H3O4, इन दोनों केसेस में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझे बताएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।
आपको अगर नज़र आ रहा है इससे और मज़ीद बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, ये एक पूरी स्लाइड आपकी पेज के ऊपर आ गई है। ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, कंसेप्ट असेसमेंट 3.7। जल्दी से इसको आप नोट डाउन करें, शाबाश। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसेप्ट असेसमेंट 3.7। कंसेप्ट असेसमेंट 3.7 इसका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है जो हमें गिवन किया गया है 2, इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो सबसे पहले आप लिखें अपनी नोटबुक के ऊपर। इसमें जो डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 18.24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.5 जो यहाँ पे लिखा गया है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैविंग, अब यहाँ पे हमें लिखा गया है कि मैस ऑफ कार्बन। अब परसेंटेज से हमें क्या दिया गया है, मैस ऑफ कार्बन कितने हैं, 18.24 ग्राम्स। और उसके बाद जो दूसरा है मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये अपने जल्दी से इसको लिखते जाएं, 0.51 ग्राम। उसके बाद जो मैस ऑफ फ्लोरीन है, मैस ऑफ फ्लोरीन एफ, फ्लोरीन इज इक्वल्स टू 16.91 ग्राम। और जो दूसरी चीज़ हमें साथ दी गई है वो क्या है, मोलर मैस, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मैस कह सकते हैं, मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। मोलर मैस ऑफ कंपाउंड जो हमें दिया गया है वो कितना है, 562 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गिवन की गई हैं। हमसे पूछा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो आप कैलकुलेट करके दें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप इनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे आप जो फार्मूला यूज़ करोगे सेम वही चीज़ है, लेकिन ये क्या होगा, मैस किस में होना चाहिए, ग्राम्स के अंदर, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैस ऑफ कार्बन है तो इसके लिए जब हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ सी, तो ये कैसे आ जाएंगे, आपने 18.24 को डिवाइड कर देना है, 18.24 डिवाइडेड बाय कार्बन कितना होता है, 12। उसके बाद जो दूसरा है मैस ऑफ हाइड्रोजन, इसके हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने आ जाएंगे, 0.51 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है मैस से मोल्स ऑफ फ्लोरीन, मोल्स ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो मैस होता है 16.91 डिवाइडेड बाय फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन का जो एटॉमिक मैस होता है वो क्या होगा, 19। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा काउंटर चेक करें और वैल्यूज़ फाइंड आउट करें कितनी आती हैं। ठीक है, अब ज़रा मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें। कार्बन का कितना आ रहा है, 1.52 मोल्स कार्बन के आगे। अब नेक्स्ट जो होगा इसका 0.51 ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा 16.91, 0.89। ठीक है, अब जो है दोबारा से हम इसको रेशोज़ में कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 जो है रेशोज़ के हवाले से हमने एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करना है। स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, रेशो C रेशो H रेशो F। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.52, 0.51 और क्या हो जाएगा 0.89।
अब दोबारा से वही कंडीशन आ रही है कि 1.5 का है और 0.5 का है। इसको आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा नंबर होल नंबर में कन्वर्ट होता है या नहीं। ठीक है, इसको भी 2 के साथ और इसको भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर बनते हैं। जल्दी से शाबाश। बाकी लोग भी जो मौजूद हैं वो भी साथ साथ सॉल्व करें। फ्लोरीन का 3.8 बन रहा है, 1 पॉइंट हाँ 1.3.04, ठीक है। और जो दूसरा है 0.1 का 1 बन जाएगा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग। और तीसरा जो है 0.89। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, 1.7, 1.78। अब जो है इसको अब हम क्लियर कर चुके हैं कि इसको हम राउंड ऑफ करें। बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, वो भी साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, अब आप करीबी इसको आप 3 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं और इसको अप्रोक्सीमेशन में 2 लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने जो टर्म की तो ये वही है, यही रेशो थी। इसको हमने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि हम जो एग्जैक्ट होल नंबर है उसको ईज़िली लिख सकें। ठीक है, 1.02, 1.02 किसका आ रहा है, सेंटर वाले का। ठीक है, तो इसको हम 1 ही लिखेंगे, जैसे उसको हमने 3 लिखा, इसको 1 लिखा और इसको 2 लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस रेशो से जो हम एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करेंगे वो क्या आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, सी एच और एफ है। ठीक है, सी एच और एफ है। सी एच एफ के साथ जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो C3H1 और एफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन आ गए, उसके साथ जो हाइड्रोजन मौजूद है और 2 फ्लोरीन मौजूद हैं, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है और फिर किस तरफ जाना है, एन फाइंड आउट करेंगे। ज़रा एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करें। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे हो जाएगा, C3 है, H और F2। C कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस फ्लोरीन 19 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको ज़रा सॉल्व करें, कितना आता है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। उसके बाद हम N को कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, खामोश हो गए हो सारे। अच्छा 75, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 75। इसको चेक करें ज़रा, ये ठीक है, आपके पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे आगे हम चलेंगे, एन को फाइंड आउट करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का। स्टेप नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला। एन फाइंड आउट करोगे तो एन कैसे आ जाएगा, एन इज़ इक्वल्स टू मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस लिख सकते हैं, जो इसने लिखा है मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 562 डिवाइडेड बाय 75। इसको ज़रा फाइंड आउट करो, कितना बनता है, 77,055। ये क्या आपने लिखा है, ये 75। इसको दोबारा चेक करें,
ये आंसर कितना आ जाएगा इसका इज इक्वल्स टू 7.49। ठीक है, 7.49, तो इसको हम 7.5 कर देते हैं या 7 ही रहने देते हैं। इसको हम क्या रखते हैं, 7 ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 7.5 फिर भी ये अप्रोचेबल नहीं होगा क्योंकि एक ही रेशो है, तो इसको हम 7 ही रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। अब लास्ट पे है ठीक हो गया, लास्ट पे हमारे पास इसको हम कन्वर्ट करेंगे, n आ गया। उसके बाद जो स्टेप 2 हो जाएगा इसका, n मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना है, 7 आया है। एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या था, C3H और F2। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी C21 H7 और F क्या हो जाएगा 14। तो ये एक तरह का यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जो हमें डेटा गिवन किया गया था। इसमें जो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। क्लियर है सबको, आपने इसको दोबारा चेक कर लेना है। क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। अब इसको दोबारा से इसकी जो फ्री टाइम में इसको इन क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिएगा, इनकी कैलकुलेशंस को गौर से देखिएगा। अगर कोई कमी बेशी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं ताकि उसको चेक किया जाए और कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए। ठीक है, ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपने करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपने करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इसी के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के, ये लास्ट टाइम पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो आपने इनको लाजमी करना है ताकि आपके साथ जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के भी साथ साथ सॉल्व होते जाएं। ठीक है, जो बाकी रह जाएंगे फिर हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मार्क कर लें, ये आपकी असाइनमेंट है। HW है, ये आपने करना है। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन अ फोटोग्राफी इंडिकेटेड द फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन। ये परसेंटेज दी गई है, आपने इसका मोलर मास भी गिवन है, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यस, ठीक है। अब उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो आप एक्सरसाइज से भी साथ साथ कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि पेपर के हवाले से कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है कैलकुलेट। एक और इसी का क्वेश्चन है, ये नंबरिंग आगे पीछे है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसको आप सर्कल कर लें। इसमें पे बुक के अंदर प्रिंटिंग में चीज़ें आगे पीछे हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। परसेंटेज हमें दी गई है, इसका मोलर मास भी दिया गया है। जस्ट हमने क्या करना है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके गुड। अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो काविश है वो ठीक जा रही है, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, हमें चीज़ों को सही तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और है, ताकि कि पॉइंट आउट कर रहे हो बुक से पॉइंट आउट आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन के। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है वो सारे आप बुक से मार्क कर लें, ताकि आपको एक और क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कैलकुलेट। अब इसकी नंबरिंग आपने खुद ठीक कर लेनी है। ये क्वेश्चन है, सबको मिल गया। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन 40% कार्बन, 6.7 हाइड्रोजन और बाय मैस। इसका आपने इसके लिए इसने इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ा है, बल्कि ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मैथ्स कैलकुलेट नहीं करना, तो इसके लिए मोलर मैथ्स देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे, ये 3 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट हैं, ये आप कर लेंगे तो आपका जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दी है। कल जो है मैं आपके क्वेश्चन ये चेक करूँगा। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शो करें, तो आप वो अपना ख़ुद को शो नहीं करना है, आपने स्क्रीन के अंदर जो आपके सोल्यूशन होगा उसको आपने शो करना है कि मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद हम कल जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ वो फॉर्मेटिव हैं, उनको हमने डिस्कस नहीं करना। ठीक है। जो समेटिव होंगी वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और चीज़ जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि आप YouTube पे कमेंट्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं कर रहे हो या वहाँ से लेक्चर्स को नहीं देख रहे हो, आप वहाँ पे भी अपने कमेंट्स वगैरह ऐड करते जाएं ताकि जो चीज़ें हैं वो हम वक्त के साथ साथ जो है वो चलाते जाएं। ठीक है। ये चीज़ भी आपने साथ रखनी है ताकि हमें भी पता चलता जाए कि जो हमारी कमी बेशी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो कैसे इम्प्रूव होगी? आपकी फ़ीडबैक से। तो फीडबैक आपका कहाँ मिलेगा हमें? हमारे यूट्यूब लेक्चर्स के ऊपर। तो आप अपना कमेंट जो कीमती राय होती है वो ज़रूर ऐड किया करें ताकि हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।